हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब। एक बार फिर हम स्टैटिस्टिक्स में स्पीयरमैन रो के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, लेकिन आज के वीडियो में कुछ डिफरेंस है पिछले वीडियो से। पहले हमने स्पीयरमैन रो के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जहां पे रैंकिंग अनटाइड थी, और आज जब हम डिस्कस करेंगे, आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसका जो डेटा है वो टाइड रैंकिंग पर बेस्ड है। टाइड का मतलब क्या होता है? जब हम टाइड वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि नंबर्स आर रिपीटेड, यानी जो भी डेटा हमें दिया है उसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। व्हेन नंबर्स आर रिपीटेड तो हम इसको टाइड की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो क्या यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये हमें शुरू में ही देख के पता चल जाता है न्यूमेरिकल को कि क्या यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे x की वैल्यू में अगर हम देखें तो 10 दो बार आ रहा है, 8 भी दो बार आ रहा है, और यहाँ पर हम देखें तो 7 दो बार आ रहा है, और बस इतना यहाँ पे डिफरेंस है। तो इस तरीके का जो डेटा होता है वो टाइड होता है। इसकी रैंकिंग में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, रैंकिंग का सिर्फ इतना ही फर्क होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टेप्स आपने अगर या तो प्रीवियस वीडियो में लिख लिए होंगे, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगी कि एक तो अनटाइड रैंकिंग का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, वो इससे सिंपलर लेवल का है। और अब जो हम टाइड रैंकिंग का करेंगे स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें दोनों को डेटा को नोट करना होगा, रैंकिंग देनी होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और रैंकिंग देने का ही काम यहाँ पे जो है वो सारी कैलकुलेशंस में उलटफेर कर देगा। जहां एक और अनटाइड करते वक्त रैंकिंग्स के बाद वैल्यूज बहुत सिंपल रह रही थी, स्क्वायर्स बहुत सिंपल हो रहे थे, और आपने देखा था कि पिछले न्यूमेरिकल में जो हमने इस पर अनटाइड किया था, या कोई भी आप अनटाइड का प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कैलकुलेटर की कोई जरूरत ज्यादा पड़ नहीं रही है। काफी देर तक हम लोग अपने हाथ से ही कैलकुलेशंस करते जा रहे थे, लेकिन जब अनटाइड का क्वेश्चन आता है तो आपको हर स्टेप पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो चलिए अब आज के क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को सर्च कर रहे हैं कि हम कहाँ से करें, तो हमारे चैनल पर सिंप्लीफाइड वे में आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। स्टेप्स आप लिख चुके होंगे, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो स्टेप्स को जरूर लिख लीजिए, स्टेप्स को ध्यान में रखकर ही हम क्वेश्चन को करते हैं। एक बार क्विकली स्टेप्स फिर से रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले रैंकिंग करनी है, डेटा नोट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये नया वीडियो है तो फिर से बताने की मुझे जरूरत है कि रैंकिंग हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं। ऑलराइट, चलिए तो हमारे पास एक्स और वाई दो वैल्यू हैं, इनको यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया x और हमने यहाँ पे लिख लिया y। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, r1, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, r2। ऑलराइट, अब इसके बाद हम x और y की वैल्यूज को कॉपी करेंगे। कॉपी करते वक्त बहुत ध्यान देना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कई बार कि मेरे पास डेटा लिखा हुआ होता भी है तो मैं लिख लेती हूँ, लेकिन आप बहुत ध्यान से इसको जो है डेटा को नोट करें। x की वैल्यू है 10 8 12, 10 8 12, आराम से लिखे, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 15 8 10, 15 8 और 10। ओके, अब हम y की वैल्यूज लिख लेते हैं 7 4 6, 7 4 एंड 6, और इसके बाद है 7 9 8, 7 9 और 8। चलिए अब हम यहाँ से R1 और R2 का प्रोसेस शुरू करेंगे, रैंकिंग देना शुरू करेंगे। रैंकिंग कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था स्टेप 1 में हमें रैंकिंग करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम लेंगे सबसे पहले। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 15 सबसे बड़ा है, तो इसको जो रैंक मिलेगी वो 1 मिलेगी। ओके, इसको पहली रैंक मिल जाएगी। 15 से ठीक नीचे कौन सा नंबर है, 12, तो इसको कौन सी रैंक मिलनी चाहिए, 2। अब 3 और 4 के लिए दो नंबर्स हैं, 10 और 10 हमारे पास 3 और 4 के लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि दोनों नंबर सेम होते हैं तो उन दोनों की रैंक्स को हम पहले लिखते हैं। रफ स्पेस नहीं है यहाँ पे, मैं इधर ही लिख लेती हूँ, इसको इरेज कर दूंगी बाद में। 3 + 4, यानी कि दो नंबर्स को हम 3 और 4 रैंकिंग ही तो देते, अगर वो अलग अलग होते तो 3 और 4 ही देते। अब सेम है तो भी हम देंगे तो 3 और 4, लेकिन ये कितनी बार फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, 2 बार हैं। अगर ये 3 बार होते तो हम एक बार 5 लिख के 3 से डिवाइड करते, लेकिन ये 2 बार नंबर है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 3 और 4 कितना होता है, 7, 7 का हाफ कितना होता है, 3.5। तो अब ना तो 3 रैंकिंग मिलेगी और ना ही 4 रैंकिंग मिलेगी, अब कौन सी रैंकिंग मिलेगी, 3.5 3.5। तो यानी इस 10 पर भी हम 3.5 लिख देंगे और इस 10 पर भी हम 3.5 लिख देंगे, ये इनकी रैंकिंग हो गई। एक बात और समझ लीजिए, 3 और 4 का केस अब खत्म हो चुका है।
अब जो अगली रैंक मिलेगी वो 5 मिलेगी। तो 5 देने के लिए हमने देखा कि 8 है और यहाँ भी 8 है, तो फिर से सेम सिनेरियो हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब की बार जब फिर से सेम सिचुएशन हो गई तो अब हम 5 और 6 यानी 5 प्लस 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि 8 2 टाइम्स है। तो कितना हो गया, 5 और 6 कितना होता है 11, और 11 का हाफ कितना होता है 5.5। ठीक है, इतना तो बेसिकली आपको मालूम ही होगा। तो अब हम इस नंबर को दोनों जगह लिख देंगे, यानी 5 और 6 रैंकिंग भी हमने दे दी। देखिए यहीं से वैल्यूज डेसिमल में आ गई हैं, है ना। अब हम इसी तरीके से R2 की रैंकिंग करेंगे। आइए फटाफट से R2 की भी रैंकिंग कर लेते हैं। R2 में क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो यानी इसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी 1। 9 से छोटा क्या है 8, इसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी 2। 8 से छोटा है 7, लेकिन 7 आ रहा है 2 बार, तो 2 रैंकिंग हो चुकी हैं। फिर से वही काम, 3 + 4, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 7/2, यानी 7 का हाफ 3.5। तो इस बार दोनों 7 को 3.5 मिल जाएगा। पता है ना क्यों मिल जाएगा, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि क्यों मिलेगा, है ना। क्योंकि 2 रैंकिंग हो चुकी थी, 3 और 4 देनी थी, पर 3 और 4 पे सेम नंबर थे, फाइट कर रहे थे, तो हमने उनको बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिया। अब 3 और 4 तो हो चुकी हैं, 3 और 4 के बाद क्या आती है 5, तो 5 रैंकिंग किसको मिलेगी, इस नंबर को, क्योंकि 7 से ठीक नीचे ये आता है, तो इसको हम 5 रैंकिंग दे देंगे और इसको हम दे देंगे 6 रैंकिंग। ऑलराइट, अब हमारा अगला स्टेप क्या है, आपको पता है कि अब हम करेंगे, जो हमारा अगला कॉलम बनेगा वो बनेगा R1 माइनस R2 का। R1 में से R2 को हमें माइनस करना है। जब नंबर डेसिमल में नहीं होते हैं तो क्योंकि रैंक 5, 6, 7, 8 यहीं तक होती है, कितना डेटा दे देंगे आपको, 10 दे देंगे, वैल्यूज 12 दे देंगे, ज्यादा तो देंगे नहीं। तो रैंकिंग को माइनस करना बड़ा इजी होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होता है 1, 2 में से 5, जैसे यहाँ पर भी आपको कई जगह दिखेगा कि 2 में से 5 आपको माइनस करना है ना, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आसान होता है माइनस करना अनटाइड वाले में, लेकिन जब टाइड होता है तो कभी कभी वैल्यूज हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है। ऐसे में कैलकुलेटर तो है ही हमारे पास, टेंशन की तो वैसे भी कोई बात नहीं है। और जब डेसिमल की वैल्यू हो तो आराम से कैलकुलेशन करिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है जैसे 6 में से 3.5 माइनस करने हैं, तो बच्चा ध्यान नहीं देता, 6 को 3 समझते हुए 3.5 लिख देता है। तो जल्दबाजी क्यों करनी है, जबकि 6 - 3.5 कितना होता है 2.5 होता है, मगर नहीं होता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो हम गड़बड़ से बचेंगे। कई बार मैं भी यहाँ पे कोई चीज लिखती हूँ तो मेरी भी आंखों से वो चीज स्लिप हो सकती है ना। तो ये तो हम ह्यूमन है, हमसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऐसी मिस्टेक हम यहाँ पेपर में नहीं कर सकते, तो वहां पे हमें बहुत ध्यान देना होगा। अब हम R1 माइनस R2 करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या माइनस होगा 3.5 माइनस 3.5। एक मैं लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, बल्कि ये क्या मैं सभी लिख देती हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही किया था। 5.5 माइनस 6, ओके, 2 माइनस 5, ऑलराइट, 1 माइनस 3.5, उसके बाद 5.5 माइनस 1 और 3.5 माइनस 2। ठीक है, इतना काम जब आप करेंगे तो अब आप इसको सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे। 3.5 में से 3.5 गए, कितने बचे 0 बचे। 5.5 में से 6 गए, कितना बचा माइनस 0.5, माइनस हाफ ही तो बचा, आधा ही तो बचा। 6 में से अगर 6 में से 5.5 माइनस करेंगे तो आधा ही तो बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि 5.5 छोटा है, 6 बड़ा है। 2 में से 5 गए, अगेन यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस का 3 आएगा। फिर यही होगा, 1 छोटा है, 3.5 बड़ा है, तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वैसे तो सिंपल वैल्यूज है इसलिए मैं कर दे रही हूँ। 5.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4.5। अगर जरा भी आपको स्लाइड डाउट है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आराम से कैलकुलेटर से करें। 3.5 में से 2 गए तो बचा 1.5। अब देखिए ये तो वैल्यूज पॉजिटिव हैं 3, और ये तीनों नेगेटिव हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले स्टेप में हमें तो r का स्क्वायर करना है। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है r स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यूज आई हैं इन सबका स्क्वायर हम कैलकुलेटर से अब करेंगे। और ये ध्यान देंगे कि जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है जब उसका स्क्वायर होता है। ओके, तो आइए इसको अब हम स्क्वायर करना शुरू करते हैं। 0 का स्क्वायर क्या होता है, मेरे ख्याल से कुछ पूछने बताने की जरूरत नहीं है, आराम से कैलकुलेटर लीजिए और 0.5 को 0.5 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। स्क्वायर का मतलब ये हो गया, तो कितना आ गया 0.25। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा 9, 9.00 भी लिख सकते हैं आप, जिससे कि आपको एडिशन करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो कैलकुलेटर में दिक्कत होगी नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहें
तो 9.00 लिख लीजिए, इससे एडिशन करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 2.5 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2.5 से, क्योंकि हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। वैसे भी आपको पता होगा 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, तो 6.25 हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 4.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, क्योंकि हमें चाहिए 20.25 इसकी वैल्यू आ गई। सब पॉजिटिव आएंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगेन यहाँ पे 2.25 आ जाएगा 1.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे। देखिए कैलकुलेटर से जरूर क्रॉस चेक करिए, 2.25। ऑलराइट, अब हम इस वैल्यू का करेंगे टोटल। ये हमारा स्टेप है, अभी स्टेप 1 चल रहा है, जिसमें हमने पहले रैंकिंग दी और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में करके टेबल कंप्लीट करी। टेबल कंप्लीट करने में क्या था, रैंकिंग का डिफरेंस निकाला, उन डिफरेंस का स्क्वायर करा। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है इस न्यूमेरिकल में, कोई इतनी खास बात नहीं है करने वाली। आइए अब इसका टोटल हम कैलकुलेटर से बहुत सावधानी से कर लेते हैं। 0.25 प्लस 9 प्लस 6.25, उसके बाद है हमारे पास 20.25 और उसके बाद है हमारे पास 2.25, लास्ट वैल्यू है ये हमारा वैल्यू आ रही है सिग्मा आर स्क्वायर की। सिग्मा का मतलब जानते हैं ना, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो ये हमारे पास आ रही है 38। ऑलराइट, इतना काम हमने स्टेप 1 में कंप्लीट कर लिया। आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में जब हम आएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगानी है। ऑलराइट, अब वैल्यूज लगाने के लिए सिग्मा डी स्क्वायर तो हमने अभी निकाला है, ये जो हमने R1 माइनस R2 निकाला है, इसको हम डी कहते हैं। एक छोटी सी मुझसे माइनर मिस्टेक हो गई है, हो सकता है मैं जब लिख रही थी तब आपने ध्यान भी दिया होगा, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ आर स्क्वायर लिख दिया है, विच शुड नॉट बी, आर नहीं होना चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको डी लिखते हैं। चलिए मैं इसे करेक्शन कर देती हूँ क्विकली, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने कहा ना, अभी मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रही थी कि हम ह्यूमन है और हमसे मिस्टेक हो सकती है। ये जो वैल्यू है ये हमारी डी कहलाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी इक्वल्स टू आर, मतलब जो डिफरेंस निकालते हैं इसको हम डी कहते हैं। डी मीन्स डिफरेंस सिंपली। और ये जो वैल्यू हमारी होती है ये होता है स्क्वायर, डी का स्क्वायर। तो जो हमने यहाँ पर भी मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो इसको भी मैं करेक्शन जरूर कर दूंगी। कितना आ रहा है हमारा वैल्यू, सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। ये जो मैं तो यहाँ पे गलती करने के बाद उसे करेक्शन करने का मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, आप एग्जाम में मत करिएगा, मेरे जैसी मिस्टेक मत करिएगा। तो डी की वैल्यू फिलहाल हमने यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर हमने 38 निकाल लिया। अब जब न्यूमेरिकल पे आए हम, तो हमने हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है जो हमने अभी कैलकुलेट कर ली है 38। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने आपको पहले पिछले न्यूमेरिकल में तो बताया ही था। 1 2 3 4 5 6 दोनों ही वैल्यू हमेशा बराबर होती है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको वैल्यूज को रखना शुरू करेंगे, बहुत सावधानी से न्यूमेरिकल करेंगे। 6 और सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 38। ओके, और नीचे कितना आ जाएगा, एन कितना है 6, एन स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 1। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हम लिखेंगे 6 और 36 माइनस 1, 36 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 35। 6 इंटू 38, सॉरी 1 माइनस भी तो है, 1 माइनस 6 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 35, 38 डिवाइडेड बाय 35। ऑलराइट, अभी 6 से 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा, शुरू में भी कैंसिल कर सकते थे, ध्यान नहीं दिया, यही कैंसिल कर देते इस फॉर्मूले में। कहने की बात है, अब बाद में करिए, पहले करिए। हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो 1 माइनस 38 अपॉन 35। अगर किसी को भी ये कंफ्यूजन है कि 6 से 6 कैंसिल क्यों हुआ, तो सिंपल सा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है कि जब वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में होती है और सिमिलर होती है तो कैंसिल हो सकती है। तो हमने 6 को 6 से कैंसिल कर दिया, यही कट कर देते, आगे तक लेकर गए, खैर कोई बात नहीं। अब 38 को 35 से हम डिवाइड करेंगे, 38 डिवाइडेड बाय 35, 1.08 आ रहा है, 1.08। आप चाहे तो एक वैल्यू और लिख लीजिए, चलिए 0.85 लिख लीजिए, मैं तो कह रही हूँ 3 तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत क्या है, हमें कैलकुलेटर से ही सब कुछ करना है। 1 माइनस 1.0, लेट मी डू इट, 1 माइनस 1.085, कितना आ गया वैल्यू हमारे पास, माइनस का आया है 0.085, ठीक है। तो ये हमारे पास आया है नेगेटिव कोरिलेशन। रो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से, और ये एक नेगेटिव कोरिलेशन को दिखाता है, 0 के ज्यादा करीब है ये, तो ये वीक कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, जिसको हम लिखेंगे कि दिस शोज अ नेगेटिव कोरिलेशन।
ओके, नेगेटिव कोरिलेशन या नेगेटिव वीक कोरिलेशन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल जो कि टाइड रैंकिंग पर बेस्ड था, जिसमें हमने पहले स्टेप में टेबल बनाई, दूसरे स्टेप में कैलकुलेशन करी, सिंपल था। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगी जो कि आपको ये इसी पर बेस्ड होगा, टाइड नंबर्स जिसमें रिपीट हो रहे होंगे, यानी कि नंबर्स जिसमें रिपीट हो रहे होंगे, बेसिकली टाइड रैंकिंग का क्वेश्चन होगा। ओके, तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को आपको करना है और उसका आंसर लिखना है कमेंट्स में। और मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम न्यू टॉपिक की बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक का बटन दबा देने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा अच्छा मोटिवेशन फील होता है कि एटलीस्ट इतने बच्चों ने देखा और उन्होंने उस वीडियो को पसंद किया। ऑल राइट, तो चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।